हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपनी मुर्गियों का देसी इलाज, उनका रख रखाव, उनकी बीमारी की पहचान, उनकी बीमारी का इलाज, उनकी बीमारी का देसी इलाज किस तरह से कैसे करें। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा है, मगर जो नया फार्मर है और जिनको तकलीफों से जूझना नहीं आता है वह इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। जो सफल फार्मर हैं, जिनकी मुर्गी कभी बीमार नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं आती, ब्रूडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, उनको सब कुछ आता है, तो वीडियो आपके लिए नहीं है। वीडियो लंबा है, एक बार फिर बोल रहा हूँ, आप देखिएगा अंत तक तो समझ में आएगा। अगर आपको अंत तक नहीं देखना है तो वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि कुछ चूजे ऊपर बैठते थे, ऊपर बैठना उनको पसंद था। तो चूजे तो बोलते नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, हमें समझना पड़ता है कि जब बच्चे हाइट में बैठने लगे तो हमें हाइट में बैठने का इंतजाम करना है। उनका दिल जैसा करता है वैसा हमें समझना पड़ता है। तो हमने क्या किया कि 2 सीमेंट के गुट्टे लिए, इनकी हाइट लगभग 8 इंच है, और एक लकड़ी ली। तो लकड़ी को हमने ऊपर रखा कि ये 8 इंच ऊपर बैठेंगे और आराम से चूजा चढ़ के बैठ पाएगा और रिलैक्स फील करेगा। आज का वीडियो लंबा है मगर बहुत तकलीफों से भरा है, आप देखिएगा ज़रूर। तो ये देखिए, आप हाइट मैंने दी हुई है। थोड़ा सा हाइट देने के बाद हमने तुरंत प्रैक्टिकल किया कि बच्चा ऊपर बैठता है क्या नहीं। तो तुरंत से कुछ बच्चे बैठने लगे थे। अभी आप देखेंगे आगे बहुत सारे बच्चे बैठ गए थे। आज आपको जो पतली ड्रॉपिंग होती है उसका देसी इलाज भी बताया जाएगा और ग्रीन फॉडर भी खिला के दिखाया जाएगा जो पूरा चट कर गए थे। तो हमने जैसे ही लकड़ी रखा तो कुछ बच्चे ऊपर बैठना स्टार्ट हो गए। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी गड़बड़ है, मोबाइल से वीडियो बनाया हुआ है, मोबाइल से ही बनाता हूँ। तो ये जो है ऊपर बैठे कुछ बच्चे, तो हमने समझ लिया कि हमने जो किया है वह हमने सही किया है। इनको ऊपर बैठना पसंद है, तो इनके पसंद का जब कोई काम हो जाता है तो वो एक एक बच्चे को देख के दूसरा, तीसरा, चौथा सब आ जाते हैं। जैसे हमारे घर में हमारे बच्चे होते हैं, अगर हमें किताबें पढ़ना पसंद है तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, तो वो देखकर सीखते हैं। आगे फिर हमने क्या किया कि इनको हरा चारा, हरी पत्ती, ग्रीन फॉडर खिलाने का आदी बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमारे फार्म के सामने ही ड्रम स्टिक मुनगा के पेड़ लगे हुए हैं। हमने उन पेड़ों से कुछ टहनियाँ तोड़ी और उसको ले जाकर पानी में साफ धुला, 2 मिनट धूप लगने दिया, पानी सूख गया। उसके बाद हमने इन पत्तियों को कट करना स्टार्ट किया। पहले तो छोटी छोटी टहनियों से पत्तियों को अलग किया, उसके बाद उनको कैंची से कट किया। और हमें कैंची से कट करते समय यह ध्यान रखना है कि बच्चों के, चूज़ों के मुंह में टुकड़ा अंदर चला जाए। इतने बड़े टुकड़े रखना था तो छोटे छोटे टुकड़े कट करना था। छोटे छोटे टुकड़े हमने कैंची से कट किया। तो थोड़ी सी मेहनत बचपन में ही हमें करनी पड़ेगी। बचपन में वो जब हरा चारा खाने के आदी हो जाएंगे और जब हम फ्री रेंज में उनको निकालेंगे तो फिर हमें टहनियाँ तोड़कर नीचे फेंकना है, वो अपने आप सारा चट कर जाएंगे। तो आज आप देखेंगे कि ग्रीन फॉडर काट के छोटे छोटे टुकड़े करके हम लाइव आपको खिला के दिखाएंगे और इसके 2 फायदे लेंगे। एक तो ग्रीन फॉडर खा लेंगे, उसके बाद अखबार वहीं छोड़ देंगे तो ड्रॉपिंग चेक करेंगे और उसका देसी इलाज भी करेंगे। तो अब हमने ड्रम स्टिक के पत्ते, मुनगा के पत्ते कट करके वहाँ ले आए जहाँ चूज़ा है, चिक्स है, और हमने ऐसा बिखेर दिया छोटे छोटे टुकड़े। अब एकदम से तो बच्चे आएंगे नहीं, धीरे धीरे आएंगे। मैंने वीडियो रोक रोक के बनाया है, तो इनको पूरा खाने में लगभग 20 मिनट लगे। कुछ बच्चे पहले आए तो मुंह मारे, कुछ वापस चले गए। उसके बाद जो चूज़े आते हैं और एक एक पत्ती अपनी चोंच में दबा के दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो बहुत तेज़ आवाज़ करते हैं और पत्ती ले जाकर दौड़ते हैं, चोंच में दबा के दौड़ते हैं। तो उस आवाज़ से सारे चूज़े सुन सुन के आते गए कि यहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चूज़ा देख कर सीखता है। जब सारे बच्चे इकट्ठे होने लगे, बहुत शोर होने लगा। कुछ बच्चे पत्तियाँ चोंच में दबा दबा के ब्रूडिंग हॉल में दौड़ने लगे।
लगे तो बहुत सारे बच्चे आने लगे और आने के बाद इनको लगभग 20 मिनट में सारा ये जो हमने कट करके मुनगा की पत्ती दिया था ये चट कर गए। यहाँ से मैंने वीडियो की रफ्तार बढ़ा दी है, वीडियो स्पीड से करके दिखाया है कि जल्दी से ये पत्तियां खत्म हो जाएं और आपका समय बच जाए। तो ये वीडियो बहुत लंबा था, इसको और छोटा करके मैंने स्पीड बढ़ा दी है। तो देखिए जल्दी जल्दी बच्चे आ रहे हैं, पत्ती लेके दौड़ रहे हैं, वापस आते हैं, फिर दूसरे चले जाते हैं, फिर दूसरे आ जाते हैं। इस तरीके से सारी पत्तियां जो हैं इन्होंने खाकर ख़त्म कर दी थी। उसके बाद हमने इसी अखबार को इसी ब्रूडिंग हॉल में दूसरा काम क्या लिया, ये आप देखिए। कुछ इस तरफ सो रहे हैं दाना पानी खा के और कुछ बच्चे जो जागे हुए हैं वह सारे पत्तियों में लगे हुए हैं। तो इन्होंने अपने जीवन में पहली बार कट की हुई पत्ती खाई। तो इस तरीके से हमें 1-2 दिन का फ़र्क देकर इनको ग्रीन फॉडर, हरी पत्ती, हरा चारा खिलाने का आदी बनाना था। तो आप देखिएगा। और 2-3-4 बच्चों में क्या हुआ, इसका भी देसी इलाज करेंगे। ये ड्रॉपिंग पतली कर रहे थे, तो जो ड्रॉपिंग पतली कर रहे थे उनका हमने देसी इलाज किया। तो वह भी लाइव अपने हाथ से अपने फार्म पर अपने चूज़ों को कौन सी देसी दवा दे रहे हैं यह भी देखिएगा। तो अब लगभग सारे चूज़ों ने ग्रीन फॉडर, हरी पत्ती खाकर ख़त्म कर दिया है। और अब मैं दिखाता हूँ आपको कि अखबार में कितनी पत्तियाँ बची हैं और ड्रॉपिंग कैसे चेक करते हैं। जब पत्तियां ख़त्म हो गईं फिर भी चूज़ा वहीं था कि और पत्ती मिल जाएंगी, पहली बार खाया था, यहाँ पर कुछ नया मिलता है ऐसा उन्होंने सोचा। तो यहीं रहते हुए पत्ती खाते हुए जिन बच्चों ने ड्रॉपिंग की, मतलब बीट किया, उससे हमने पकड़ लिया कि इनको पतली बीट हो रही है, इसका देसी इलाज करना पड़ेगा। तो हमने 20 गिनकर अमरूद के पत्ते लिए। आज का वीडियो थोड़ा सा तकलीफ वाला है और दिक्कत वाला है, मगर क्या करें, करना तो पड़ेगा मेरे दोस्त। किसी ने कहा है कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो 20 अमरूद की पत्ती हमने तोड़ा और उससे थोड़ा सा कम हमने पुदीना के पत्ते लिए। वही भी देखिएगा मेरे फार्म के अंदर ही लगा हुआ है पुदीना के पत्ते। तो पहले हमने क्या लिया था, 20 अमरूद के पत्ते गिनकर उससे थोड़ा सा कम पुदीना की पत्तियां हमने इकट्ठा की। उसके बाद हमें इससे थोड़ा सा कम इमली लेना था। तो इसको तैयार करने का तरीका सीखेंगे, आप समय बचाकर भी इसको तैयार कर पाएंगे। तो हमारा फार्म जो है रोड से लगा हुआ है, नज़दीक से है। बहुत सारे वीडियो में आपने देखा, तो वहाँ जब गाड़ियाँ चलती हैं तो डस्ट उड़ती है, धूल उड़ती है, उसके कारण पेड़ पौधों में डस्ट आके जमा हो जाती है। तो इनको साफ भी करना था। तो हमने जब सारी सामग्री इकट्ठी कर ली, पहले हमने अमरूद के पत्ते लिए, फिर पुदीना के लिए, उसके बाद हम बेसिंग पे गए और इनको साफ धुलना बहुत ज़रूरी था डस्ट के कारण। तो इनको साफ धुलने के बाद हमने इनको पीसना था। तो अब फार्म पर तो मिक्सी है नहीं, तो हमने पत्थर से पीसा। तो फार्म पे जितना काम है जुगाड़ का उतना किया। हमने इमली भी रखी हुई है फार्म पर। तो अब हमने 2 आइटम के बाद तीसरा लेना था इमली। तो साफ इमली छांट के हमने इमली में से छिलका अलग किया और उसके अंदर जो बीज आता है, दाना आता है जिससे पौधा उगता है, उसको भी अलग किया। और जो इमली पिस जाए उसको हमने इकट्ठा किया। और जब हम पत्ती पीसेंगे तो आपको क्या करना है, इमली को 2 मिनट के लिए आप पानी में डाल देंगे, वो फूल जाए तो बहुत आसानी से पिसती है। तो सारी तैयारी हमने कर ली है। बीज अलग हो गया, ये देखिए ऐसा बीज रहता है, छिलका अलग हो गया। अमरूद के पत्ते बीज तोड़ के ले आए, धुल लिए, पुदीना तोड़ के ले आए, धुल लिए। अब इसको पीसना था। और जब मैं इमली लेने गया तो वहाँ एक बहुत अजूबा दिखाना चाह रहा हूँ आपको, जो देखिएगा ज़रूर। ये तो पिस ही जाएगा, आप एकदम नई चीज़ देखिएगा। जहाँ हमारी दवाएं रहती हैं वहाँ 2 एक्स्ट्रा टेम्परेचर मीटर हमारे रखे हुए थे। मेरी नज़र पड़ी, मैंने इनको उठा के रोशनी में लाया। तो आप देखिए, अगर नया फार्मर फार्मिंग स्टार्ट करता है और अगर इस तरीके का मिस्टेक वाला टेम्परेचर मीटर उसके हाथ लग जाए तो वो ब्रूडिंग में टेम्परेचर मेंटेन करते करते परेशान हो जाएगा। देखिए, एक में बता रहा है 22.9, एक में बता रहा है 27.4। एक ही कंपनी के हैं, एक से टेम्परेचर मीटर हैं, दोनों में सेल जिसको बैटरी कहते हैं नई डली हुई हैं। तो ये टेम्परेचर मीटर को भी पता चल गया कि भैया कलयुग लग गया है, कुछ भी कर रहे हैं जी, कुछ भी हो रहा है। आजकल फार्मर को बहुत तकलीफ है,
कैसे संभले, कैसे अपने आप को संभाले, समझ में नहीं आता। तो ये दवाई बनना हमारी स्टार्ट हो गई है देसी वाली पतली ड्रॉपिंग चिक्स के लिए। तो हमने छिलका इलका निकाल के सब अलग कर दिया है और अब दिखाते हैं हम आगे। तो सारी सामग्री एकत्रित कर लिए हैं, इनकी पिसाई करना है। आप एक बार और देख लीजिएगा, अमरूद के पत्ते ये हैं, पुदीना और इमली कितनी कितनी हमने मात्रा में लिया है, एक डोज के लिए तैयार किए हैं और आपको चूज़ों को रखकर पिलाकर भी दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले हमने इनकी पिसाई स्टार्ट की। जो पुदीना की पत्ती थी उसके बाद इनको अच्छी तरीके से बारीक पीस लिए। ये आसानी से पिस जाते हैं, मगर जाम के पत्ते जो अमरूद के पत्ते हैं इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और इमली को पानी में भिगा दिया है तो वो बहुत आसानी से पिस जाएंगे। आप देखेंगे कि पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हमने इमली पीस ली। तो तीनों आइटम जब हम पीसेंगे पत्थर में तो इतने बारीक कर लेना, क्योंकि इसको गर्म तो करना नहीं है। किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका असर पानी में उतर जाता है। इसको तो ठंडे पानी में मिला के ही देना है, बिना गर्म किए। बिल्कुल बारीक पीस लें। बारीक पीसने का फ़ायदा ये मिलेगा कि जब हम इसको पानी में घोलेंगे तो इसका सारा असर पानी में उतर जाएगा। तो पुदीना को पीसने में बहुत कम समय लगता है। बारीक पत्ती होती हैं, नरम होती हैं, मुलायम होती हैं, मगर इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जो अमरूद के पत्ते होते हैं ये वक्त लेते हैं। तो इसको भी जैसा हमने पुदीना को बारीक पीसा है इसी तरीके से हम अमरूद के पत्तों को भी बारीक पीस लेंगे। और अमरूद के पत्ते में सूखापन ज़्यादा रहता है, पानी कम होता है पत्तों में, तो वो रूखे रूखे से रहते हैं। तो हल्का सा पानी का एक फुहारा मार लें, हल्का सा छिड़का मार लेंगे तो ये जल्दी से पिस पाएंगे। अभी आप देखिएगा ये पानी का हमने छिड़का मारा, अब पीसेंगे तो आसानी से पिस जाएंगे। तो फार्म में बहुत सारे काम होते हैं तो समय बचा के काम करना पड़ता है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका तरीका क्या है और आखिरी में इसको बना के बच्चों को देंगे, इसका रिजल्ट देखेंगे कि कैसा आया। जो पुराने फार्मर हैं, सफल फार्मर हैं, शहर में रहते हैं, उनके पास जो ज़्यादा पैसा है वो अंग्रेजी दवाएं खरीद कर तुरंत बच्चों को ठीक कर लेते हैं। उनको तो चलो चलता है, मगर जो गांव से हैं, दवा का पता नहीं, तो ये दवाएं तो सबके घर में हैं। इमली को पीसने में सबसे कम समय लगता है, बिल्कुल ऐसी पिस जाती कि पता ही नहीं चलता है। इसके बाद तीनों आइटम को मिलाएंगे। अब कैसा मिलाएंगे वो भी देखेंगे और फिर इसको पानी में घोल के बच्चों को पीने देंगे, वो भी देखेंगे। तो इमली बारीक होने के बाद अब तीनों आइटम को इकट्ठा करना है। तो इसको इकट्ठा करके और फिर हमें पानी में घोलना है। देखिएगा इमली तो सारी पिसने की कगार पर है, पिस गई। पत्तों में ज़्यादा समय लगता है। तो अब ये तीनों आइटम को हमें मिलाना है और उसके बाद पानी में देना है। तीनों आइटम मिल गए, इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद इसमें हल्का हल्का पत्थर चलाना है और इकट्ठा मिला के हमें देना है। अब यहाँ पर जिस पानी में हम देने वाले हैं, पतली ड्रॉपिंग बैक्टीरिया के कारण होती है, पानी की खराबी के कारण होती है, तो हम वही गलती बार बार नहीं करेंगे। तो जिस बर्तन में हम तैयार कर रहे हैं उसको साफ धुल लेंगे। साबुन से धुलने के बाद आपने देखा कि हमें अब 1 लीटर पानी लेना है और उसमें यह सामग्री को बनाना है, इकट्ठा करना है। तो ये डब्बा था जो आधा लीटर का है, तो 2 डब्बा लिए, 1 लीटर पानी हो गया। इसमें तीनों आइटम डालेंगे जो हमने अभी तैयार किया है, अमरूद के पत्ते, पुदीना और इमली, तीनों को बारीक करके धुल के पीसा, ये आइटम हमने इसमें डाल दिया। इसके बाद पानी में असर उतारना है। उसके लिए आप जितना हाथ चला सकते हैं उतना हाथ चलाइएगा। हाथ चलाने से क्या होगा कि उसका सारा असर पानी में उतर जाएगा। उसके बाद हम इसको छानेंगे, उसके बाद देंगे। तो साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फार्मिंग में छोटे छोटे चूज़े होते हैं, छोटे छोटे चूज़ों में ज़रा से ठंडी गर्म हवा लगी तो सर्दी हो गई। अगर पानी गंदा है तो कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत तकलीफ़ से बचपन उनका गुजरता है और उसी समय ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बड़े होने के बाद तो फिर बहुत कम तकलीफ़ें हो जाती हैं। तो हमने इस तरीके से चाय छानने वाली छन्नी से छाना। और जो बच्चे पहले से हमारे आईसीयू में भर्ती थे, मैंने बताया कि 4 बच्चों में पतली ड्रॉपिंग हो रही, तो इनको गर्म पानी से धुला। धुलने के बाद इनको हमने क्या दिया, पानी दिया जो हमने तैयार किया है। उसके बाद बाकियों को भी देंगे, क्योंकि अखबार में हमने उनकी ड्रॉपिंग भी देख ली है।
तो ये पानी अभी हमारे आईसीयू वार्ड में लग रहा है। जो बच्चे ज़्यादा गड़बड़ कर रहे थे, कमज़ोर हो गए हैं, बीट पतली कर करके उनको दे दिया है। और दाने में भी सुधार करना है। आपको पता होगा कि प्री स्टार्टर फीड में 22.5% प्रोटीन होता है, तो वो हज़म नहीं कर पाते हैं। स्टार्टर में 21% होता है, तो हज़म करने में तकलीफ़ होती है। और फिनिशर में 19% प्रोटीन होता है, तो वो थोड़ा सा हल्का दाना हो जाता है। तो जो बच्चे ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, दाना पानी तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो हमें यही पानी जो हमने तैयार किया है, ये हमने सीरीन से पिलाया और दाना मक्का दे दिया, प्योर मक्का। कौन से बच्चों को दिया? जो ज़्यादा कमज़ोर हैं, हमारे जो कैरेट में रखे हुए हैं। और बाकी बच्चों को क्या दिया, ये आगे वीडियो में बताऊंगा। अब बाकी बच्चों को भी हमें दाना और पानी चेंज करना है, क्योंकि हमने अखबार में ड्रॉपिंग चेक कर ली थी, तो इनको भी पानी हमें वही लगाना था। और दाने में क्या दिया, ये देखिएगा। दाने पानी के बर्तन सारे हमने बाहर निकाले और इसके बाद दाना पानी दोनों चीज़ें चेंज किया, क्योंकि अब हमें दाना हल्का देना है और पानी में वही देना है जो हमने देसी दवा तैयार की है, उसको चलाएंगे। तो जो पानी के बर्तन हैं, उनमें आधा आधा लीटर पानी पहले से था। तो देसी दवा वाला सारा पानी हमने बच्चों को लगा दिया। मैंने यहाँ से वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है कि समय बच जाएगा, जल्दी जल्दी देखेंगे आपके। सारा सबको पानी लगाया, सबको रख दिया गया। तो पानी और दाने के बर्तन को हटाए हुए लगभग 2 से 2.5 घंटे हो गए थे। सारे बर्तन साफ होने के बाद दवा बना के और हमने इनको दिया। तो 2-2.5 घंटे से ना दाना मिला था, ना पानी मिला था। तो पानी रखते से ही सारे बच्चे टूट पड़े, प्यास लग गई थी। और टेम्परेचर ज़्यादा है, दिन का समय था, और हमने जो ग्रीन फॉडर खिलाया था दोपहर के समय में, वह भी 12 से 3 बजे खिलाया था। तो ये दिन में ही खिलाना चाहिए और दोपहर के समय में ही खिलाना चाहिए, तो उसमें कोई नुकसान होने का संदेह नहीं बना रहता है। अब सारे बच्चों का दाना तैयार करना है जो कम प्रोटीन वाला है। तो 5 किलो हमने प्री स्टार्टर फीड लिया, 5 किलो मक्का पिसवा के लाया, शक्कर के बराबर मोटा। तो अब 10 किलो दाना 50-50 हो गया, कम प्रोटीन वाला हो गया। इसको हजम करने में कोई तकलीफ नहीं है और खाने में भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि बच्चों को 2-2.5 घंटे से दाना नहीं दिया गया है। अगर उनका दिल नहीं भी कर रहा है खाने का, तो वो खाएंगे, क्योंकि भूखे हैं। सारे दाने के बर्तन भरने के बाद जब हमने बच्चों के सामने दाना रखा, तो आप देखिए स्क्रीन में बच्चों ने कितने शौक से दाना खाया। अब हमें 2 जगह दिमाग लगाना है कि पतली ड्रॉपिंग, पतला जो बीट बच्चे कर रहे हैं, उसमें हमें कहाँ कहाँ सुधार करना है। पहला तो ये कि हाई प्रोटीन दाना देते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं करते हैं, तो पतली बीट कर रहे हैं। तो हमने हाई प्रोटीन दाने को भी कम प्रोटीन वाला बना दिया। और दूसरी चीज़, हमें ड्रॉपिंग को देसी तरीके से, देसी इलाज करके भी बिना पैसे के ख़त्म करना था। 2 जगह सुधार किया हमने। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।